रूस के मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध के दौरान खुद को रूस का दोस्त दिखाने में जुटे तुर्की ने पुतिन को बहुत बड़ा धोखा दे दिया। तुर्की ने अब तक रूस पर प्रतिबंध नहीं लगाए थे, लेकिन अब उसने रूस को सप्लाई की जाने वाली प्रतिबंधित चीजों को रास्ता देना बंद कर दिया। और रूस के मीडिया का दावा है कि तुर्की ने यह कदम अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के दबाव में उठाया है। इसके पीछे की वजह यह कि तुर्की नेटो का सदस्य है और इस सैन्य संगठन का कंट्रोल अमेरिका के हाथों में है, जिसने यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। अमेरिका की देखा देखी दूसरे पश्चिमी देशों ने भी रूस से तेल और गैस खरीदना बंद कर दिया और रूस को सप्लाई की जाने वाली चीजों पर भी रोक लगा दी। बाइडेन को लगा था कि रूस आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से उनके आगे घुटने टेक देगा, लेकिन तुर्की की वजह से रूस ने पश्चिमी देशों को ठेंगा दिखा दिया। क्योंकि तुर्की न सिर्फ रूस से गैस और तेल खरीद रहा है, बल्कि वो रूस को सप्लाई की जाने वाली प्रतिबंधित चीजों को रास्ता भी देता रहा। रूस के मीडिया का दावा है कि पुतिन का साथ देने की वजह से अमेरिका समेत नेटो के तमाम देश तुर्की से नाराज चल रहे थे और बार बार उसे रूस पर प्रतिबंध लगाने और उससे कारोबारी रिश्ता तोड़ने के लिए दबाव बना रहे थे। हालांकि तुर्की ने रूस का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन दावा किया जा रहा है कि फरवरी में आए विनाशकारी भूकंप की वजह से उसे अपना फैसला बदलने पर मजबूर होना पड़ा। क्योंकि भूकंप की वजह से तुर्की की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जिसे संभालने के लिए वो पश्चिमी देशों से मदद मांग रहा है, जिनकी शर्त है कि वो रूस तक जाने वाली प्रतिबंधित चीजों को रास्ता देना बंद कर दें। रूस के मीडिया का दावा है कि इसी वजह से तुर्की ने समंदर के रास्ते रूस सप्लाई की जाने वाली प्रतिबंधित चीजों पर रोक लगा दी, जिससे रूस को बड़ा झटका लगा है। इधर मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की कार एक मोटरसाइकिल सवार से टकरा गई। हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो मोटरसाइकिल सवार एक तिराहे के पास नजर आया। थोड़ा आगे चलने के बाद उसने अचानक ही मोटरसाइकिल को मोड़ दिया और दूसरे तरफ वाले रास्ते पर आने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान सामने से दिग्विजय सिंह की कार आ गई। काले रंग की वो कार काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। हालांकि कार ड्राइवर ने अचानक सामने आई मोटरसाइकिल को देखकर ब्रेक लगाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कार और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर ने मोटरसाइकिल सवार को हवा में उछाल दिया और वो पास के ही एक खंबे से जा टकराया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया। टक्कर के फौरन बाद दिग्विजय सिंह अपने समर्थकों के साथ कार से बाहर आए, जिसके बाद घायल मोटरसाइकिल सवार को अस्पताल पहुंचाया गया। बाद में दिग्विजय सिंह उसका हालचाल जानने के लिए अस्पताल भी पहुंचे। इस बीच शी जिनपिंग लगातार तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति चुने गए। उन्हें तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव 2952 वोटों से पास हुआ, जिसके पास होते ही वो एक बार फिर चीन की सत्ता पर काबिज हो गए। उनके खिलाफ चीन की संसद में एक भी वोट नहीं किया गया। उन्हें पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अध्यक्ष के अलावा केंद्रीय सैन्य आयोग का चेयरमैन भी चुना गया। शी जिनपिंग चीन के पहले ऐसे नेता हैं जो लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। उधर चीन और रूस से तनाव के बीच अमेरिका ने अपने रक्षा बजट में भारी इजाफा कर दिया। यूक्रेन और ताइवान के मुद्दे पर ये दोनों देश पिछले कई महीनों से अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं, जिससे अमेरिका की चीन और रूस से जंग की संभावना बढ़ती जा रही है। क्योंकि यूक्रेन की लगातार मदद करने पर पुतिन अमेरिका से बेहद नाराज हैं और वो कई बार उसे चेतावनी भी दे चुके हैं। वहीं ताइवान का साथ देने पर अमेरिका को चीन से चुनौती मिल रही है, यानी आने वाले दिनों में कभी भी चीन या फिर रूस के साथ अमेरिका की लड़ाई हो सकती है। इसी वजह से वो अपनी सैन्य ताकत को और बढ़ा रहा है, जिसके लिए अमेरिका ने इस साल अपना रक्षा बजट 842 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 70 लाख करोड़ रखने का ऐलान कर दिया। इससे पहले चीन भी अपने रक्षा बजट को कई गुना बढ़ा चुका है। वो अब 1.5 ट्रिलियन युआन यानी भारतीय रुपयों में करीब 18 लाख करोड़ अपनी सेना पर खर्च करेगा।